लंबे इंतजार के बाद यूपी बोर्ड के परीक्षार्थियों का परिणाम घोषित कर ही दिया गया। यूपी बोर्ड के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा के परिणाम लखनऊ से घोषित किए गए हैं। कोरोना काल ने यूपी बोर्ड का सालों पुराना इतिहास ही बदल दिया और जो परंपरा चली आ रही थी परिणामों की, जो प्रयागराज से घोषित किए जाते थे, वो परंपरा भी टूट गई। बता दें कि यूपी के डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा ने लखनऊ के लोक भवन से रिजल्ट्स जारी करते हुए बताया कि इस बार के परिणाम पिछले साल से काफी बेहतर हैं। बता दें कि इससे पहले तक यूपी बोर्ड के 10वीं और 12वीं के परिणाम प्रयागराज के माध्यमिक शिक्षा निदेशालय से ही जारी किए जाते थे। इस बार के 10वीं के परिणामों की बात करें तो हाई स्कूल का रिजल्ट 83.31% रहा, जिसमें 89.88% लड़कियां और 87.29% लड़के पास हुए हैं। वहीं 12वीं में 74.63% परीक्षार्थी पास हुए हैं, जिनमें 68.88% लड़के और 81.26% लड़कियां पास हुई हैं। अब बात करें अगर यूपी बोर्ड हाई स्कूल टॉपर की, तो बागपत के श्रीराम एसएम इंटर कॉलेज बड़ौद की रिया जैन ने हाई स्कूल में टॉप किया है। रिया ने 96.67% नंबरों के साथ राज्य में पहला स्थान प्राप्त किया है। वहीं हाई लखपेड़ा बाग बाराबंकी के अभिमन्यु वर्मा 95.83% अंकों के साथ दूसरे स्थान पर रहे हैं। वो श्री साई इंटर कॉलेज के छात्र हैं। वहीं बाराबंकी के सद्भावना इंटर कॉलेज के योगेश प्रताप ने 95.33% अंक प्राप्त किए हैं। इसी के साथ वो तीसरे स्थान पर रहे हैं। तो श्रीराम एसएम इंटर कॉलेज बड़ौद बागपत के ही अनुराग मलिक 97% अंकों के साथ टॉप पर रहे हैं। प्रयागराज के एसपी इंटर कॉलेज सिकरो की प्रांजल सिंह 96% अंकों के साथ दूसरे और श्री गोपाल इंटर कॉलेज औरैया के उत्कर्ष शुक्ला 94.80% अंकों के साथ तीसरे स्थान पर रहे। वहीं हाई स्कूल टॉपर रिया जैन के पिता ने अपनी खुशी जाहिर करते हुए बताया कि उनकी बेटी रात रात में पढ़ाई करती थी और आज उसके परिणाम भी सामने आए, जिसमें रिया टॉपर बनी है। ठीक है, आपने टॉप किया है, आपको कैसा लग रहा है और आपकी आगे की भविष्य की क्या योजनाएं हैं? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है सर। मैं भविष्य में ग्रामर से पीएचडी करना चाहती हूँ। अच्छा, टॉप आने का आपका टारगेट था, आपने टारगेट को हिट किया है। कितनी तैयारी आपने की, कितने टाइम पढ़ाई करते थे? सर मैं 15 से 16 घंटे रोजाना पढ़ाई करती थी। अनुराग, आपने इंटरमीडिएट में टॉप किया, कितने परसेंट मार्क आए? सर 97% मार्क्स आए हैं। अच्छा, आपने पूरे उत्तर प्रदेश को फतह किया है, कैसा महसूस हो रहा है? इसके लिए क्या तैयारियां आप करेंगे? सर इसके लिए मुझे बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि जितनी मेहनत मैंने की उसके हिसाब से मुझे नंबर मिले हैं। अच्छा, लगभग आपका शेड्यूल क्या था पढ़ाई का, किस तरह? सर पढ़ाई का शेड्यूल था कि पहले टॉपिक को पढ़ना, फिर याद करना और लिख कर याद करना। लगभग कितने घंटे स्टडी करते थे आप? सर नॉर्मली 15 से 16 घंटे और एग्ज़ाम टाइम में 17 से 18 घंटे पढ़ाई करता था। रात को पढ़ती थी 12 बजे तक, सुबह उठ जाती थी और पूरे दिन पढ़ने पे लगी रहती थी। घर का कुछ भी काम नहीं कर रही थी वो और पूरे दिन पढ़ने पे लगी रहती थी। हमारा रिजल्ट इस बार का, मैं फिर से बधाई दूंगा अपने बच्चों को कि हमारा रिजल्ट पिछले वर्ष की अपेक्षा अच्छा रहा है, हाई स्कूल का भी और इंटरमीडिएट का भी। और हमारे इस परीक्षा फल को आने में हमने एक बड़ा मैराथन प्रयत्न किया है और उस मैराथन प्रयत्न में सबसे पहले हमने 10 माह पहले ही घोषित कर दिया था कि 18 फरवरी को परीक्षा प्रारंभ करेंगे और 6 मार्च को समाप्त कर देंगे। इंटरमीडिएट की परीक्षा 15 दिन में, हाई स्कूल की परीक्षा 12 दिन में, ये हमने संपादित किया। ये ऐसा लक्ष्य था जो माध्यमिक शिक्षा परिषद के इतिहास में पहला अवसर था। जो टॉप किया है वो है रिया जैन। रिया जैन, इनके पिताजी का नाम है भारत भूषण और ये हैं श्री राम एसएम इंटर कॉलेज बड़ौद बागपत। यूपी बोर्ड के इतिहास को बदलते हुए आज देखा गया और लखनऊ से जो परिणाम घोषित हुए, जिसके बाद परीक्षार्थियों के चेहरे पर अलग ही खुशी देखी गई, जिससे साफ पता चल रहा है कि इतने लंबे समय से वो अपने परिणामों का किस तरह से इंतजार कर रहे थे।
ब्यूरो रिपोर्ट, एबी स्टार न्यूज।